बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में टैक्स का इंसिडेंस ऑफ टैक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि टैक्स के अंदर में बिना रूल्स को अच्छे से समझे क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन अगर आपको दी भी जाए तो उसमें बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन अराइज हो सकते हैं। इसलिए हम लोग टैक्स के केस में खास करके पहले कुछ प्रोविजंस देख लेंगे, एक ओवरव्यू शॉर्ट में डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग सम्स में जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स से रिलेटेड क्या क्या रूल्स टैक्स के अंदर में बोला गया है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेक्शन 5 के अंतर्गत लिखा हुआ है। टैक्स लॉ के अंदर किस तरीके से आपको सम्स देनी है उसका पूरा पिक्चर यहाँ पर है। मतलब जब सम्स हमारे पास आएगा तो हम लोग इसी तरीके से सम्स भी करते हैं। द फॉलोइंग चार्ट हाईलाइटेड द प्रीवियस ईयर टैक्स इंसिडेंस इन ब्रीफ। और भी बातें हो सकती हैं लेकिन इतना पढ़ने पर आपका ये वाला एरिया एटलीस्ट 99% कवर हो जाएगा। एक कॉलम बनाया है जिसमें नेचर ऑफ इनकम के बारे में बताया है और दूसरे साइड में आप देख रहे हो 3 कॉलम बना दिया कि अगर कोई पर्सन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो ये इनकम उसमें टैक्सेबल होगा या नहीं। दूसरा कॉलम है कि अगर वो पर्सन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कैटेगरी में है तो जो इनकम यहाँ दी हुई है उसके ऊपर उसकी टैक्सेबिलिटी हो या नहीं। और तीसरा दिया है कि अगर उस पर्सन का स्टेटस नॉन रेसिडेंट का है तो इन सारे इनकम पे उसकी चार्जेबिलिटी होगी या नहीं। तो हम लोग एक एक करके इनकम को पढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि कौन से इनकम पे किस स्टेटस वाले को टैक्स देना होता है और किस स्टेटस वाले को टैक्स नहीं देना होता है। जो लोग जानते होंगे पहले से अच्छी चीज़ है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, कोई एक कम ज़्यादा पॉइंट्स उनको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखा है इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड एंड रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब इनकम अगर एक्रूड आप इंडिया में करते हो, आप एक्रूड को अर्न भी बोल सकते हो कि इनकम अगर आप इंडिया में अर्न करते हो, या डीम्ड टू बी एक्रूड मतलब ऐसा महसूस होता है कि इंडिया में अर्न हुआ होगा, एंड रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड मतलब आप रिसीव इंडिया में किए हो या ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि इंडिया में रिसीव किया गया होगा। तो ऐसे इनकम के केस में हर स्टेटस वाले को टैक्स देना होता है। आप देख रहे हो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी को भी टैक्स देना पड़ रहा है, टैक्सेबल है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल है। और नॉन रेसिडेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा, उसके लिए भी इस तरह का इनकम टैक्सेबल होगा। दूसरा पॉइंट मेंशन किया है इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम अर्न हुआ है इंडिया के बाहर लेकिन रिसीव हो रहा है इंडिया में। तो ये तो फर्स्ट वाले पॉइंट से भी क्लियर है कि इंडिया में अगर रिसीव हो गया तो सभी को देना पड़ेगा। तो इस केस में आप देख रहे हो लिखा है टैक्सेबल, ऑर्डिनरी के लिए भी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल है और नॉन रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा। थर्ड पॉइंट मेंशन कर रहा है इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अगर आप फर्स्ट वाला पॉइंट अच्छे से समझ लिए तो आपको लगेगा कि ये सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट वहीं से निकाल कर बताया है। थर्ड वाले पॉइंट में ये बोल रहा है कि इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया मतलब इंडिया में इनकम आप अर्न किए हो या ऐसा लग रहा है कि इंडिया में अर्न किया गया होगा, बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया लेकिन रिसीव हुआ है इंडिया के बाहर। तो इस केस में भी अगर अर्न यहाँ पर कर लिए तो सभी को टैक्स देना होगा। ऑर्डिनरी में भी टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी में भी टैक्सेबल है और नॉन रेसिडेंट में भी टैक्सेबल है। सिंपल सेंस में अगर बोलें तो इन तीनों पॉइंट का एक ही निचोड़ है कि इंडिया में अगर कमाए तो आपको कुछ नहीं देखना है, सबको टैक्स देना होगा। और या फिर इंडिया में अगर आप रिसीव किए तो फिर आपको कुछ नहीं देखना है, सबको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट में लिखा है इनकम एक्रूड एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। मतलब आप इनकम अर्न किए हो इंडिया के बाहर, रिसीव किए हो इंडिया के बाहर, लेकिन जो बिजनेस और प्रोफेशन है वो कंट्रोल हो रहा है इंडिया से। तो ऐसे केसेस में ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स देना होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी टैक्स देना होगा
और नॉन रेसिडेंट के केस में लिखा हुआ है नॉन टैक्सेबल, मतलब नॉन रेसिडेंट को इस केस में टैक्स नहीं देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, इनकम accrued and receive outside India from a business controlled or profession set up outside India। मतलब ये वाली पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि इनकम अर्न भी हुआ है इंडिया के बाहर, रिसीव भी हुआ है इंडिया के बाहर, और बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल भी इंडिया से नहीं हो रहा है, इंडिया के बाहर हो रहा है। तो अगर सारी चीज़ें बाहर होंगी तो सिर्फ ऑर्डिनरी वाले को टैक्स देना पड़ेगा और बाकी दोनों को नहीं देना होगा। जो यहाँ मेंशन किया देख रहे हैं आप, ऑर्डिनरी वाले में लिखा है टैक्सेबल, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में है नॉट टैक्सेबल, और नॉन रेसिडेंट में भी है नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा है, इनकम एक्रूड एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इट मेक्स नो डिफरेंस इफ द सेम इज लेटर रेमिटेड टू इंडिया। मतलब ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर में, अपने प्रीवियस ईयर में, जैसे अभी आपका असेसमेंट ईयर 21, 22 अगर आप लेते हो तो आपका प्रीवियस ईयर 2021 होगा। तो अपने प्रीवियस ईयर में अगर आपको इनकम अर्न किए हो और वो इनकम बाद में आप इंडिया में रेमिट करते हो मतलब इंडिया में ट्रांसफ़र करते हो, भेज रहे हो, तो इस केस में ऑर्डिनरी वाले को टैक्स देना होगा, नॉट ऑर्डिनरी को टैक्स नहीं देना होगा, और नॉन रेसिडेंट को भी टैक्स नहीं देना होगा। और सबसे लास्ट में एक पॉइंट मेंशन किया है कि इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन एनी ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर से पहले की इनकम होनी चाहिए। जैसे आपका प्रीवियस ईयर अगर 20-21 है तो वो इनकम आपका 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16 ऐसे किसी प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर की इनकम होनी चाहिए, एंड लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया इट द करेंट फिनेंशियल ईयर। मतलब बहुत पुराना कोई आपका इनकम है प्रीवियस ईयर के पहले का, बाहर में कमाया गया था इंडिया के, लेकिन आपने उसको इंडिया में रेमिट किया है अपने प्रीवियस ईयर में, तो इस केस में किसी को भी टैक्स देना नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्डिनरी वाले में भी लिखा है नॉट टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी में भी लिखा है नॉट टैक्सेबल, और नॉन रेसिडेंट में भी लिखा है नॉट टैक्सेबल। इस केस में तीनों को ही टैक्स देना नहीं पड़ता। अब हम लोग देख ले रहे हैं, एक नोट भी नीचे मेंशन किया है, ये नोट क्या इंडिकेट कर रहा है, इन केस ऑफ रेसिडेंट एसएससी लाइक कंपनी फर्म अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इन विच देयर इज नो क्लासिफिकेशन एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इनकम एक्रूड एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया शैल बी टैक्सेबल। ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि अगर किसी रेसिडेंट एसएससी जो कि कंपनी या फर्म हो सकता है अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, अगर उसका क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट से रिलेटेड, तो कोई भी इनकम वो इंडिया के बाहर अर्न किया हुआ हो, इंडिया के बाहर रिसीव किया हुआ हो, और वो बिजनेस और प्रोफेशन भी इंडिया से कंट्रोल ना हो, ऐसे इनकम के ऊपर भी उन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आए हैं, आप देख रहे हैं आपके 2012 और 2013 बीकॉम ऑनर्स और जनरल दोनों में आया है। इस क्वेश्चन को पढ़कर हम लोग एक बार समझ लेते हैं क्या पूछा है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बता रहा है मिस्टर ए अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, पहले की प्रीवियस ईयर की बात बता रहा है। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन कैनेडा कंट्रोल फ्रॉम इंडिया ₹50,000, इज द इनकम टैक्सेबल इन हिज हैंड। क्या होगा, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो आप ये वाला पॉइंट देख लीजिए, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये वाली 4 नंबर पॉइंट अप्लाई होगी, और इस केस में ऑर्डिनरी को भी देना पड़ता है और नॉट ऑर्डिनरी को भी देना पड़ता है। तो ये 50,000 का इनकम मिस्टर ए के लिए टैक्सेबल होगा। ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये वाला कैटेगरी है। तो पॉइंट नंबर 4 में आप देख रहे हो कि इस पॉइंट में टैक्सेबल दिया हुआ है, तो ये मिस्टर ए के लिए टैक्सेबल होगा। और सेकंड वाला क्वेश्चन है विच इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इसमें आपको थ्योरी पॉइंट बना के लिखनी होगी, क्योंकि ये पूछा है कौन कौन सा ऐसा इनकम है जो कि एक नॉन रेसिडेंट इंडियन के ऊपर भी टैक्सेबल होता है।
तो आप नॉन रेसिडेंट वाला पॉइंट यहाँ पे देख लो, इसमें 3 ऐसे इनकम दिखाए हुए हैं जिसमें नॉन रेसिडेंट को भी टैक्स देना पड़ता है। तो इसका आंसर आपका ये वाला तीनों पॉइंट होगा। ये तीनों इनकम 1 2 3 करके आप लिख दोगे, यही इसका आंसर होगा। तो ये ओवरव्यू आप लोग ध्यान रखिएगा, जब हम लोग सम्स में जाएंगे तो सम्स में इन सारे पॉइंट्स को लेकर ही बेस बनाकर हम लोग देखेंगे कि किसको टैक्स देना पड़ रहा है और किसको टैक्स देना नहीं पड़ रहा है। तो उम्मीद है ये आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन समझ में आई होगी। हम लोग सम्स के साथ नेक्स्ट सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।